नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ अनोखी बात बताने वाला हूँ, प्यार से रिलेटेड। देखिए क्या है कि हमारे जीवन में प्यार का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, हम माने या ना माने, ठीक है? हर आदमी को कभी ना कभी जाके लाइफ में प्यार होता ही होता है, चाहे वो अपनी वाइफ से हो या फिर किसी दूसरी लड़की से हो या फिर कहीं भी किसी लड़के से हो, लेकिन ओवरऑल हम सबको प्यार कहीं ना कहीं लाइफ के एक स्टेज पे जाके होता ही है। तो आज का ये वीडियो टोटली डेडिकेटेड रहने वाला है प्यार के ऊपर, ठीक है? कि कैसे एक व्यक्ति को प्यार होता है और कैसे वो ये चीज़ें अपनी कुंडली में देख सकता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुंडली दिखा देता हूँ। ये कुंडली आप देखिए, इसमें जहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है, ठीक है? ये पहला घर है, ठीक? लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी जगह पे आपकी कुंडली में नंबर 1 लिखा हो, कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, लेकिन ये आपकी कुंडली का पहला घर ही माना जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, तब भी पहला घर आपका यही है, ठीक है? एंड देन जहाँ पर देखिए 5 नंबर लिखा हुआ है, वह है एक्चुअली आपके प्यार का घर, ठीक है? जिसको हम लोग हाउस ऑफ लव बोलते हैं, जहाँ से हम लोग प्यार और प्यार से रिलेटेड सभी चीज़ें यहाँ से देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपकी कुंडली में कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, लेकिन जो 5वां नंबर है, यहीं जहाँ पे ये घर मिलेगा, यही घर प्यार का माना जाएगा, चाहे यहाँ पर जो भी ग्रह बैठे हों, जो भी नंबर लिखा हो, बट प्यार का घर यही है, ठीक है? तो आप अपनी कुंडली खोलेंगे और जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्यार का घर आपका ये है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप बेसिकली अपनी कुंडली देखकर एनालाइज कर सकते हो कि आपके जीवन में आपको प्यार कैसा मिलेगा, कैसी आपकी रिलेशनशिप रहेगी, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहेगा। और आपको सच में मतलब इतना शॉकिंग लगने वाला है, क्योंकि आप जब भी अपनी कुंडली के वो प्लैनेट्स देखोगे और मैं उनके बारे में बताऊंगा तो आप एकदम शॉक्ड हो जाओगे, एकदम अमेज्ड। कैसा कैसे हो सकता है यार, मतलब सारी चीज़ें क्या पहले से फिक्स्ड होती हैं? तो चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है? अब मान लीजिए कि 5वें घर में आपके बैठे हुए हैं सूर्य देव, ठीक है? तो सूर्य क्या है, देखिए अथॉरिटी है, सूर्य किंग है। तो आपको आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें अथॉरिटी पसंद होगी। मतलब अगर आपको राज करने के लिए नहीं मिल रहा है ना, अगर आपका पार्टनर आपकी बात नहीं मान रहा है और आपके 5वें घर में सूर्य है, तो आप ज़्यादा देर फिर वो रिलेशनशिप को ड्रैग नहीं कर पाओगे। और वैसे भी अगर चलेगी भी ज़्यादा लंबी तो वो एक तरीके से ड्रैग ही होगा, वो मतलब अच्छे से प्योरली रिलेशनशिप चलेगी नहीं। क्योंकि सूर्य का मतलब ही है अथॉरिटी, सूर्य का मतलब ही है खुल के प्यार करने वाला, किसी से ना डरने वाला। तो अब अगर 5वें घर में सूर्य है और आप डरे जा रहे हो, आप समाज को डर रहे हो या किसी को भी डर रहे हो, तो फिर वो रिलेशनशिप में आपको मज़ा नहीं आएगा। आपको खुल के प्यार करना है, खुल के जीना है रिलेशनशिप में, ठीक है? और वहीं दूसरी चीज़ अगर बात करें तो इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी है इस व्यक्ति को। मतलब अगर इसके पार्टनर ने इसको इज्जत नहीं दी, या आपको अगर 5वें घर में सूर्य है और आपको आपके पार्टनर के द्वारा सम्मान नहीं मिला, रिस्पेक्ट नहीं मिली, तो भाई साहब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि 5वें घर में सूर्य जो है वो बहुत बड़ा ईगो लेके आता है। और रिलेशनशिप में ईगो मतलब समझ रहे हो आप, ईगो चलेगा क्या? क्योंकि कौन सॉरी बोले तो कौन, बार बार तो लड़ाइयाँ होती हैं रिलेशनशिप में वैसे भी। तो आप ये कह सकते हो कि अगर 5वें घर में सूर्य है और व्यक्ति को सम्मान नहीं मिल रहा है रिलेशनशिप में, तो वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा वहाँ पे, ठीक है? उसको जल्द से जल्द मन करेगा कि यहाँ से मतलब मेरा जी छूटे और मैं यहाँ से मुक्त होकर आगे बढ़ूँ, बिकॉज मुझे मज़ा नहीं आ रहा। क्योंकि सूर्य को चाहिए सम्मान, फुल इज्जत। अगर वो नहीं मिली तो वो नहीं टिक पाएगा, ठीक है? अब बाकी बात करें अगर सूर्य के बारे में, तो अब देखिए अगर आपके 5वें घर में सूर्य है और आप रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ा के और इन सभी चीज़ों से अपनी प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हो, मतलब सूर्य रिलेटेड रेमेडीज़ करके। बाकी दान करने के लिए मैं अभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि दान ओवरऑल कुंडली पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक चीज़ कई सारी चीज़ों का कारक होता है। तो अगर दान कर देंगे तो डायरेक्टली वो एनर्जी हमसे दूर चली जाएगी, तो इसलिए दान करने का नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर सूर्य बैठा है तो सूर्यदेव की पूजा करिए, थोड़ा ब्लेसिंग्स लीजिए भगवान से, तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन रह सकती है। या जो भी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो उसके रिस्पेक्टेड गॉड से आपको प्रे करना है और आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं मून की ओर। अब मून देखिए मदरली नेचर है, ठीक है? मून के पास है केयर, मून के पास है नर्चर। मून को चाहिए मतलब फुल तरीके से केयरिंग, ठीक है? तो अगर 5वां घर में अगर आपके मून बैठा हो, चंद्रमा, तो पहली बात तो चंद्रमा मन का कारक होता है और जाके प्रेम के घर में बैठ गया। ऐसा व्यक्ति ना फैंटेसाइज करता रहता है अपने मन में प्यार के बारे में, मेरा प्यार ऐसा होगा, मेरा प्यार वैसा होगा। मतलब इनको समझ रहे हो आप, इनके मन में जो है प्रॉपर तरीके से प्यार भरा हुआ है।
तो ये ज़्यादातर टाइम प्यार के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और इनको पसंद है नर्चरिंग, केयरिंग, बिकॉज मून इज़ वेरी मदरली काइंड ऑफ प्लैनेट। तो इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें पसंद है। तो अगर इनको रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें मिलेंगी, केयर मिलेगा, नर्चर मिलेगा, तो इनको बड़ा मजा आएगा, ठीक है। और मून इमोशंस को दिखाता है, तो अगर इमोशनल कनेक्ट बन गया इनका पार्टनर के साथ, तो वो रिलेशनशिप इनकी लाइफ टाइम चलने वाली है। और वहीं अगर सेम चीज़ अपोजिट हो जाए कि इमोशनल कनेक्ट ही नहीं बना, तो फिर मतलब रिलेशनशिप ज़्यादा लंबी टिक ही नहीं पाएगी, बिकॉज मून इज़ ऑल अबाउट इमोशंस। तो अगर इमोशनल कनेक्ट बना तो बहुत लंबी रिलेशनशिप चलेगी, बहुत अच्छे से दोनों लोग रहेंगे, बहुत प्यार से रहेंगे। अगर इमोशनल कनेक्ट नहीं बना तो भाई साहब वहीं पे सारा काम खत्म हो जाएगा। एंड देन बात करें तो मून के लिए आप प्रे कर सकते हो लॉर्ड शिवा को। अगर आपके मून है और प्रॉब्लम चल रही है तो आप लॉर्ड शिवा को प्रे करके अपनी प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में, वो है मरकरी। मरकरी है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव प्लैनेट, और आप देखते होगे कि इस प्लैनेट को ना मतलब प्रैक्टिकल सेंस में ज़्यादा देखा जाता है, और रिलेशनशिप में प्रैक्टिकलिटी चलती नहीं है। वहाँ पर इमोशंस चलेंगे, वहाँ पर एक दूसरे के प्रति प्यार कितना है वो चलेगा, लेकिन कौन कितना कैलकुलेटिव है, कौन कितना कैलकुलेट करके चीज़ों को चलता है, वो रिलेशनशिप में मायने नहीं रखता। तो मरकरी इन फिफ्थ हाउस इज़ नॉट वेरी अप्रिसिएटेड, मतलब क्योंकि सामने वाला एक एक कदम रखेगा तो जोड़ेगा कि मेरा फ़ायदा है कि नुकसान है, मैं वहाँ क्यों जाऊँ, उससे मिलने क्यों जाऊँ उतना दूर, मेरा इतने का तो तेल लग जाएगा, इतने का तो किराया लग जाएगा। तो मरकरी थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्लैनेट है, इसलिए मरकरी रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। मतलब ठीक है, एक पॉइंट है, मरकरी थोड़ा चाइल्डिश नेचर का होता है। तो आपको जो रिलेशनशिप पसंद होगी ना, वो बहुत, मान लीजिए आपको एक ऐसा पार्टनर मिल गया जो बार बार आके आपसे बड़ी बड़ी बातें और ज्ञान की बातें, बहुत सारी समझदारी की बातें और ये सब चीज़ें करेगा, तो आपको बोर लगने लगेगा। आपको चाहिए कि थोड़ा सा कोई आए, आपका टाइम पास कराए, अच्छी अच्छी मतलब बातें, जरूरी नहीं है कुछ भी करे, पॉलिटिक्स की बात करे, इधर उधर की बात करे, मतलब कम्युनिकेशन चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी कम्युनिकेशन एकदम पॉइंट टू पॉइंट हो। फालतू की बात होती रहे तो बहुत मज़ा आता है इनको, बिकॉज मरकरी इज प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन। तो उसको बहुत मज़ा आता है जब बातचीत करने को मिले और इस तरीके का माहौल बना रहे, अपना बकैती चलती रहे, तो उनको बहुत मज़ा आता है, ठीक है। और मरकरी जो है एक्सप्लोरेशन को भी दिखाता है। तो इनको चाहिए कि आज अगर हमने यहाँ पर मिला, कॉफ़ी हाउस में मिले, कॉफ़ी पी हमने, तो अब कल हम लोग सेम जगह पे नहीं जाएंगे, इसको चाहिए चेंज। तो अगले दिन आपको ले जाएगा पहाड़ों पे, नेक्स्ट डे आपको ले जाएगा कहीं बीच पे। मतलब इनको कुछ ना कुछ नया करते रहना है, एक्सप्लोर करते रहना है। इनके नेचर में होता है मरकरी के कि ये नई नई चीज़ों को घूमे, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करे। तो ये कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहेंगे, और जैसे ही वो नयापन खत्म हो जाएगा रिलेशनशिप से, इनका मन उबने लगता है कि यार वही चीज़ें मोनोटोनस हो गई, सब चीज़ें वही हो रही हैं, वही चीज़ें बार 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 बार। तो इनको फिर थोड़ा कम मजा आने लगता है उस चीज़ में, ठीक है। और अगर बात करें मरकरी की, तो आप अगर दिक्कत दे रहे हैं मरकरी आपको, तो आप विष्णु भगवान का कोई मंत्र या कोई भी साधना करने वाले मंत्र करके अपने रिलेशनशिप को सही कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग प्लैनेट ऑफ लव वीनस पे। अगर वीनस फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है तो मतलब इससे बेहतर कुछ है नहीं, और इससे बुरा भी कुछ है नहीं। बिकॉज देखिए, वीनस जो है ना, प्योर लव को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो लिटरली आपको सच्चा प्यार दे सके, आपके साथ शादी करे ना करे, लेकिन 7 जन्म निभाने का वादा जरूर करे। मतलब इनको आप समझ रहे हो, इनकी प्योरिटी वीनस में इतनी ज़्यादा होती है कि उसको सच्चा प्यार चाहिए, उसको धोखा नहीं चाहिए, उसको ऐसा आदमी चाहिए जो कमिटमेंट दे तो दे। मतलब ठीक है, वीनस की जो इंटेंसिटी है ना, बहुत ही ज़्यादा प्योर है। इस वजह से वीनस अगर थोड़ा सा भी चीटिंग मिली तो ये बहुत हर्ट होते हैं, और लंबे टाइम तक के लिए हर्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि वीनस फिफ्थ हाउस में है और आप आसानी से इधर उधर फिर से एक रिलेशनशिप टूटी अगले में चले गए, नहीं। इनका मतलब ट्रांजिशन इतना आसान नहीं होता। इनकी अगर एक सच्ची रिलेशनशिप टूटी तो फिर इनको बहुत बुरा लगता है उस चीज़ को लेके। तो ये वीनस का एक मतलब आप बोल सकते हो कि अच्छी पॉइंट भी बोल सकते हो, नेगेटिव पॉइंट भी बोल सकते हो, क्योंकि जनरली फिर आज के टाइम में जहाँ पे लोग इतना रिलेशनशिप को हल्के में लेके चल रहे हैं, वहाँ पर एक वीनस वाला आदमी ना परेशान ज़्यादा होगा। और वीनस जो है वो प्रॉपर केयर है, शुभ प्लेनेट है, तो उसको केयर करनी है। मतलब ऐसा पार्टनर मिले जो उसकी केयर करे, केयर से रखे, आराम से, प्यार से। तो ये सब चीज़ें अगर रहेंगी तो वीनस को बड़ा अच्छा लगेगा। वीनस देखिए बड़ा प्योर प्लेनेट है। तो अब अगर इसको चाहिए कि आप इनके पार्टनर हो, तो आप इन्हीं के पार्टनर बने रहो। मतलब आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको धोखा ना दे, आपके बारे में सोचे, आप ही के साथ रहे। थोड़ा पॉजिटिव प्लैनेट भी वीनस होता है, शुभ प्लैनेट है, प्यार से होगा। जेलसी इसको आसानी से होने लगती है। मान लीजिए आपका पार्टनर किसी और से बात करने लगा तो आपको थोड़ा सा जेलसी होने लगेगी उस चीज़ को लेके।
तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वीनस में आता है। अदरवाइज वीनस इज़ अ गुड प्लैनेट फॉर लव, और लव का ही कारक है, तो भाई साहब मतलब अच्छा ही माना जाता है ओवरऑल तो। और अगर वीनस बुरा है तो थोड़ा सा अपनी लाइफ में माता लक्ष्मी को ले आइए, उनकी पूजा करिए और सभी तरीके से, तो आपके जो रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में दिक्कतें हैं वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है, अगले प्लैनेट की बात करते हैं। अब थोड़ा देखिए, हमने शुभ प्लैनेट्स का कोटा पूरा कर लिया, अब हम धीरे धीरे एंट्री ले रहे हैं मैलेफिक प्लैनेट्स की ओर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मार्स की। मार्स, मंगल, ठीक है, प्रॉपर एनर्जी। तो इसको क्या चाहिए? मंगल देखिए फिजिकल प्लैनेट है, मंगल को चाहिए कि आर या पार, मंगल को चाहिए कि आज ही सारी चीज़ें फाइनल हो जाएं, पेशेंस की कमी होती है। तो अगर फिफ्थ हाउस में मंगल है तो इस व्यक्ति को जो पार्टनर चाहिए होगा उसको, मतलब ठीक है एक्सप्रेसिव हो, अच्छा है, लेकिन प्रोटेक्टिव होना चाहिए, बिकॉज मंगल सेनापति है, तो उसको प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो ऐसा ना हो कि बस छोड़ के चला जाए और ये केयर ना करे, उनको चाहिए प्रोटेक्शन, प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन चाहिए होगा, तभी उनकी रिलेशनशिप मेंटेन रहेगी। ठीक है, और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप सामने वाले को प्रोटेक्ट करना चालू कर दो, तो रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। देन वहीं पे बात करें तो फिजिकल होना इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर मंगल फिफ्थ हाउस में है, अच्छी राशि में है, किसी पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तो जनरली फिजिकल रिलेशनशिप बनाना इनके लिए मतलब बहुत ही अच्छा साबित होता है, क्योंकि रिलेशनशिप अगर ख़राब हो रही है तो फिजिकल हो जाना ही रिलेशनशिप को बचा सकता है, बिकॉज मंगल इज़ वेरी फिजिकल, और उसको इन सभी प्रकार की चीज़ों का बड़ा मतलब अच्छा लगता है। ठीक है, मंगल एग्रेसिव भी है, तो अगर रिलेशनशिप में एग्रेशन आएगा ही आएगा, रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ होंगी होंगी, ऐसा नहीं कि दूर हो जाने वाली लड़ाई, मतलब प्रॉपर तरीके से छोटी छोटी बातों को लेके झगड़ना, लड़ना, ये सब चीज़ें, मतलब थ्रिलिंग एडवेंचर होना जरूरी है मंगल के लिए अगर फिफ्थ हाउस में है तो। अगर रिलेशनशिप चाहिए तो आप घर में मत लड़ो, आप एडवेंचरस बनाओ उसको, आप कहीं घूमने निकल जाओ, कहीं अलग अलग जगह पे जाओ, थोड़ा थ्रिल करो, थोड़ा जीवन में रिलेशनशिप को आनंदित बनाने के लिए थोड़ा सा एडवेंचर करो, तो वो चीज़ें नहीं। अदरवाइज दोनों लोग साथ में रहोगे, एक दूसरे को मतलब रोज एंटरटेन वही मिल के बोरिंग चीज़ें करोगे, तो फिर लड़ाइयाँ चालू होंगी, क्योंकि एडवेंचर और एग्रेशन लाएगा मंगल। कैसे लाएगा? अगर नहीं घूमोगे, नहीं फिरोगे, तो फिर आप ही लोगों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू करवा के, और उसको एडवेंचर तो लाना है, वो ला देगा। तो ये एक थोड़ा सा मंगल के लिए मतलब चीज़ें हैं जो, वैसे मंगल डिमांडिंग भी बनाता है, तो रिलेशनशिप में डिमांड्स रहती हैं कि ये चीज़ें, ये ऐसे ऐसे करना है, ऐसे नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, तो थोड़ा मंगल डिमांडिंग भी बना देता है। तो ऑल एंड ऑल ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप में, तो आप हनुमान जी को प्रार्थना कर सकते हो, उनकी ब्लेसिंग लेके अपने रिलेशनशिप को सही कर सकते हो। देन नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में बात करें तो सबसे जो प्यारा प्लैनेट है राहु, क्योंकि भाई साहब जितनी भी आज तक फिल्में बनी हैं, मुझे नहीं लगता कि राहु के अलावा प्यार के ऊपर कोई फिल्में बनी होंगी, बिकॉज हर कहानी आप देखो, जितनी भी बॉलीवुड, हॉलीवुड, कहीं पे भी लव से रिलेटेड मूवीज़ बनी हैं, उसमें होती है लिमिट ब्रेक, और जो लिमिट ब्रेक करने की पावर है ना, वो राहु के अलावा कहीं नहीं है। ठीक है, आप लोग कई सारे लोगों को बोलते सुने होंगे कि यार प्यार सच्चा नहीं रहा होगा, अदरवाइज वो ऐसे छोड़ के नहीं जाता तुमको, चाहे घर वालों से लड़ना पड़ जाए, चाहे जो करना पड़ जाए, गरीबी में 2 रोटी खा लेते। ये सिर्फ राहु कर सकता है। ठीक है, प्यार के लिए कुछ भी। अदरवाइज 8 प्लैनेट्स और हैं, उनकी भी प्यार की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं कहा कि भाई साहब प्यार के लिए कुछ भी कर जाएगा, नहीं बोला ना। प्यार देखिए हर आदमी करता है, लेकिन हर आदमी राहु जितना त्याग नहीं कर सकता। राहु के पास वो कैपेसिटी है कि वो लिमिट तोड़ देगा कोई भी प्यार को पाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए आप जितनी भी सारी मूवीज देखते हो, सब राहु पे बेस्ड होती हैं प्यार को लेके। सब में आप देखोगे लिमिट टूटती है, सामने वाला अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देगा, ये सब चीज़ें राहु ही लेकर आता है। ठीक है, इतनी एनर्जी। अदरवाइज शुक्र भी प्यार कराएगा, ठीक है, रिलेशनशिप टूट गई, लेकिन वो लाइफ टाइम तक याद रखेगा आपको, भले उसकी कहीं और शादी हो गई हो, बट वो आपको याद रखेंगे अपने जीवन में, भुलाएंगे नहीं। गुरु भी प्यार कराते हैं, सब प्यार कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आप समझ रहे हो कि हर आदमी लिमिट तोड़ देगा। तो ये अगर कोई बोले आज से आपको कि भाई साहब प्यार सच्चा नहीं है तुम्हारा, तो दिखा देना कि राहु नहीं है, कोई दूसरा प्लेनेट है, उसकी वजह से हम प्यार करते हैं, बट ठीक है, हम पूरी अपनी जीवन को उस चीज़ के लिए कुर्बान नहीं कर सकते। राहु बैठा होगा तो भाई साहब सामने वाला तैयार है कि हाँ मेरा जीवन ले लो, लेकिन मुझे वो चीज़ चाहिए तो चाहिए। राहु पॉजिटिव बनाता है, राहु ऑब्सेसिव बनाता है। राहु फिफ्थ हाउस वाला बोलेगा कि तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, या मतलब पूरा तरीके से ऑब्सेशन के सामने वाला मेरा ही है, बस किसी और का नहीं है, सिर्फ मेरा है। ठीक है, तो समझ रहे हो आप राहु का नेचर। राहु
मतलब प्रॉपर तरीके से आपको उस रिलेशनशिप को मतलब मजबूर कर देगा कि आप कैसे भी करके उस चीज़ को पाने के लिए आप कुछ भी कर जाओगे राहु के लिए। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है राहु की। और अदरवाइज आप देखो ना, जितनी सारी फिल्में देखो प्यार से रिलेटेड, जिसमें लड़का आखिरी में जाकर अपनी जान दे दे रहा है, अपना करियर बर्बाद कर ले रहा है। अब लड़की की शादी हो गई है तब भी वो अपना पूरा जीवन त्याग किए दे रहा है। हाँ, लड़कियों के लिए भी, अगर लड़कियों के भी 5th हाउस में राहु है तो वो भी लड़के के लिए बहुत कुछ कर जाएंगी, ठीक है। अब जितना जिनके लिमिट में है, सबकी कुंडली अलग होती है, लेकिन करने को वो भी बहुत कुछ कर जाएंगे अगर 5th हाउस में राहु है तो। अब यहाँ पे देखिए, राहु अगर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपना जीवन बर्बाद मत करो, ठीक है। प्यार करो लेकिन अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, और दुर्गा माता की ब्लेसिंग लेते रहो। अगर आप कहीं प्यार में हो और आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, करियर बर्बाद हो जाएगा, जो भी है, तो आप अपना जीवन बर्बाद ना करके दुर्गा माता की ब्लेसिंग लेते रहो, ताकि जो नेगेटिव इम्पैक्ट राहु के आएंगे, या शायद हो सकता है आप बहुत सच्चा प्यार कर रहे हो लेकिन सामने वाला आपसे प्यार नहीं कर रहा, तो आप अपना जीवन तो दिए दे रहे हो, लेकिन वो अगर प्यार नहीं कर रहा तो फिर आपका जीवन देने का मतलब क्या हुआ? आपकी पूरी लाइफ आपकी वेस्ट हो गई और सामने वाला आपसे प्यार भी नहीं करता, उसने आपको कुछ दिया भी नहीं। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपना जीवन जिसके लिए दे रहे हो, क्या वो वर्थ इट है? इसलिए आप दुर्गा माता की पूजा करोगे तो जो अगर सही बंदा होगा तभी आपके जीवन में आएगा, गलत बंदे होंगे तो वो ऑटोमेटिकली धीरे 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 आपकी लाइफ से बाहर होते जाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा 5th हाउस राहु में खतरनाक रेमेडी काम करती है दुर्गा माता की पूजा करने से, ठीक है। एक शुभ प्लैनेट मुझे अभी ध्यान आ रहा है कि मैं भूल गया हूँ, वो है जुपिटर, जिनको मतलब ज्ञान का कारक कहा जाता है। विजडम है अगर किसी प्लैनेट के पास तो सबसे ज़्यादा जुपिटर के पास है। तो मैं जुपिटर का नाम लेना स्टार्टिंग में भूल गया, तो सॉरी, मैं भी ले लेता हूँ। जुपिटर भी देखिए लव और केयर को पसंद करते हैं, बट जुपिटर वो आदमी है 5th हाउस वाला कि प्यार को दिन में 1 घंटा ही देगा, ठीक है। दिन में 24 घंटे नहीं दे सकता, क्योंकि उसको बाहर जाके बकैती भी करनी है सबके साथ, सबको, लोगों को ज्ञान देना है, लोगों को रास्ता दिखाना है। तो वो आपके साथ बैठ के मतलब 24 घंटे बात नहीं कर सकता। तो जुपिटर 5th हाउस का मतलब ही है कि केयर होती है, लेकिन सिर्फ वो आदमी ना सीमित नहीं रह सकता, उसको समाज सुधारना है, उसको बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलनी है। तो अगर आप जुपिटर 5th हाउस से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मतलब आपको मतलब आपके लिए सब कुछ कुर्बान कर देगा, तो वो नहीं होगा। हाँ, 1 घंटे 2 घंटे सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन दिन भर डूबे नहीं रहते प्यार में। इनके लिए लाइफ मतलब प्यार से आगे भी होती है। तो बाकी नॉलेजफुल आदमी होते हैं, मतलब ज्ञान, सही रास्ता, सही चीज़ें, ये सारी चीज़ें इनके अंदर होती हैं, और ये सारा टैलेंट पसंद है। और इनको अगर फिर तो जुपिटर, तो उसको सामने वाले का ढूंढेगा कि ऐसा पार्टनर मिल जाए जो जो विजडम से भरा हुआ हो, जिसके अंदर नॉलेज हो, जिससे कुछ बात करने में मजा आए, नॉलेज के बारे में बात करने में मजा आए। ऐसा नहीं कि बस टाइम पास वाली बातें हों, तो फिर गुरु को उतना मजा नहीं आएगा जितना आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई गुरु की बात। अब 2 प्लैनेट्स और बच रहे हैं, केतु और शनिदेव। तो चलिए उनकी बात कर लेते हैं। पंचम भाव में केतु अगर बैठे हो तो क्या होगा? देखिए, केतु जो है वो बड़ा ही डिटैच्ड प्लैनेट है, ठीक है। दुनिया से उसको कम मतलब है, वैरागी टाइप का प्लैनेट है। तो अब आप सोच रहे होगे कि वो क्या ही प्यार करेगा। देखिए, केतु हेडलेस भी है, ठीक है, उसके पास सिर नहीं होता। तो अगर पंचम केतु वालों को धोखा देना बड़ा आसान है। अगर कोई चाहे तो इनको आसानी से धोखा दे जाए, क्योंकि इनका जो हेडलेसनेस है ना, मतलब बिना सिर के ये सोचते हैं प्यार के मामलों में। तो अगर कोई इनको चाहे तो आसानी से डिसीव कर सकता है, आसानी से धोखा दे सकता है। तो अगर आप पंचम केतु हो तो ध्यान से सुनो, ठीक है, वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप थोड़ा सा भी माइंडफुल होकर अपनी रिलेशनशिप में नहीं सोचोगे तो सामने वाला आपको चीट कर जाएगा। यहाँ पर आपके पास एक पावर होती है इंट्यूशन की, आप उसको यूज़ कर सकते हो और अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हो। अगर आपको किसी लड़के को देख के अच्छी वाइब नहीं आ रही तो तुरंत उससे बाहर जाओ, क्योंकि वो आपका इंट्यूशन है जो आपको बता रहा है कि ये लड़का या ये लड़की सही नहीं है, इससे दूर रहना ही मेरे लिए बेहतर है। तो अगर केतु है आपके 5th हाउस में तो अपने इंट्यूशन की मदद लो और चीज़ों को आगे लेके बढ़ाओ, ठीक है। 5th हाउस केतु थोड़ा काम कंपोज होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको ऐसा नहीं कि राहु वाला थ्रिल और मंगल वाला थ्रिल इनको नहीं चाहिए। ये थोड़ा चिल रहते हैं लाइफ में और चीज़ों को आराम से डील करते हैं। सब चीज़ें इनको आज ही और अभी के दिन नहीं चाहिए, थोड़ा चिल रहते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए एक बार रिलेशनशिप टूटी तो ये इजीली डिटैच हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें खोए रहेंगे बहुत दिन तक, इनको बहुत उसका नशा लगा हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं होता। रिलेशनशिप इनकी टूटी तो ये आसानी से उससे बाहर आ जाते हैं और फिर इनको रिलेशनशिप से इनका मन भी उब जाता है। अगर एक रिलेशनशिप अच्छी खासी टूट गई ना तो फिर ये बार बार रिलेशनशिप में जाने का सोचेंगे नहीं, ये उससे बाहर हो जाएंगे कि यार इसमें कुछ नहीं है, जीवन का सच मैंने देख लिया। अब आप जान ही रहे हो कि केतु बैरागी बनाता है, केतु दुनिया की मोह माया को दिखा के उसके बाद मुक्त कर देता है चीज़ों से।
तो अगर पंचम केतु है तो ध्यान रखिए कोई धोखा ना दे, और उसके बाद आप गणेश भगवान की पूजा करके जो है अपने जीवन को सही रख सकते हो लव लाइफ रिलेटेड। तो पीछे की लाइट चली गई तो उसको इग्नोर करिएगा। तो हम लोग लास्ट प्लैनेट शनिदेव के बारे में बात कर लेते हैं। तो शनिदेव का नेचर थोड़ा देखिए डिले है, तो आपको जो आपकी रिलेशनशिप है लेट से मिलेगी, आप जब थोड़ा एज आपकी बड़ी हो जाएगी तब मिलेगी। लॉन्ग डिस्टेंस भी आपको करना पड़ सकता है रिलेशनशिप में। थोड़ा शनिदेव ना ड्राई कर देते हैं चीज़ों को, तो बहुत सारी चीज़ें एकदम, मतलब आप ये समझो कि आपको बस ये है कि शाम हो गई, अब मुझे अपने पार्टनर से मिलने जाना है, इसी लेवल की रिलेशनशिप चलती है। मतलब ठीक है 10 बज गए, अब मुझे इस टाइम पे उनको मिलने जाना है, अदरवाइज रिलेशनशिप टूट जाएगी। उसके लिए फॉर द सेक ऑफ रिलेशनशिप वो आदमी करेगा। मतलब एक तरीके का रूटीन लव रह जाता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं रिलेशनशिप में। इसलिए मैंने ड्राई वर्ड का यूज़ किया कि रिलेशनशिप जो है ड्राई ड्राई सी चलती है। ठीक है, तो ऑल एंड ऑल यही सब चीज़ें हैं लव रिलेशनशिप के बारे में। फिफ्थ हाउस में आपके जो भी प्लैनेट होगा, आप आसानी से अपनी कुंडली खोल के और ये सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हो कि कहाँ पर कौन सा प्लैनेट बैठा है, इसलिए क्या दिक्कत आ सकती है और कैसे हमें उस चीज़ के लिए अवेयर रहना है। ठीक है, एंड देन शनिदेव के लिए आप हनुमान जी की पूजा करके अपने रिलेशनशिप को सही कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आप सभी अपनी कुंडली खोल के ये सारी चीज़ें देख सकते हैं।